सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से पावन दिन चल रहे हैं 10 लक्षण और चौथा दिन आ गया। उसके बाद बात कर रहे हैं आज उत्तम शौच की। लोभ पाप का पाप पखाना सबसे बड़ा पाप का है। तो एक कहते हैं लोभ, इंसान की खोपड़ी को रख दो कभी भरती नहीं है। लालच दूसरे की चीज़ पर पड़ता है, अपनी जेब पर नहीं पड़ता है। उसके पास ये क्यों सब मुझे मिल जाए, पता नहीं क्या करेगा इंसान। अरे खानी वही 4 रोटी हैं, वही मिलेंगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी काम आएगा, सब यहीं धरा का धरा रह जाएगा। संतोष नहीं मिल पाता है। यही तो उत्तम शुचिता धर्म अपनाता है। यही कहने की बात आज कर रहे हैं। थोड़ा संयम रखो, नियंत्रण रखो, सोचो कि जो हम चाहते हैं क्या वह हमारे अति आवश्यक है। प्रलंब सागर जी ने इस बारे में कहा है, वह सुनेंगे आप कि चाहते क्या हो आप। 1 2 3 4 5 6 10 20 लिख लो, सारी जितनी चाहते हो आप, और उसमें देख लो आपके लायक आवश्यक क्या है आपके जीवन में। उसमें से आपको मिलेंगी 3 या 4 मुश्किल से, तो उसका लाभ करो, उसका लालच करो, उसके बारे में लोभ करो। लेकिन बाकी सबका लोभ हटा दोगे तो शास्त्र में यह उत्तम शौच धर्म अपने आप जीवन में अंगीकार हो जाएगा। सुनाते हैं आपको वही 6 आचार्यों के साथ 9 संतों की जुबानी उत्तम शौच पर यह बड़ी अच्छी कहानी कुछ चंटों में। यह सभी आचार्यों की धारणा है कि चौथे क्रम में 10 लक्षण धर्मों में शौच धर्म रखा गया है। कहीं कहीं पर सत्य को भी चौथे में और 5वें में शौच को रखते हैं। शौच शब्द की उत्पत्ति शुचेर भाव शौचम, शुचिता का जो भाव धर्म है उसका नाम शौच है। शौच धर्म के बारे में संक्षेप से आपके सामने रखा। अब अपने हाथ में साबुन सोडा लेकर के बस उसको साफ करना प्रारंभ कर दो। कब तक करें? पहले कहा था हमने, तब तक करते जाओ जब तक उसमें सफ़ेदी पूर्ण नहीं आएगी। हाँ, इसके उपरांत जब आगे का और विषय आएगा उस समय इसी को हम आगे और बढ़ाएंगे। शुचेर भावः शौचा, उत्तम शौच धर्म। क्रोध मान माया ये सारी कसाई चली जाएं तो लोभ भी जाने को मजबूर हो जाता है। फिर किसी तरह का लोभ जीव को नहीं सूझता है। किसी तरह का धन, किसी तरह का वैभव, किसी तरह की संपत्ति का लोभ करना, यहाँ तक कि शरीर का लोभ करना, विषय भोगों का लोभ करना, संसाधनों का लोभ करना, जीते रहने का लोभ करना भी कोई बुद्धिमानी नहीं है। क्योंकि किसी के लोभ करने से कोई चीज़ें उपलब्ध नहीं हो जाती हैं, अपितु भाग्य में हो और पुण्य में हो तो बिना किए भी, बिना लोभ के भी वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। लोभी व्यक्ति कंजूस हो जाता है, संग्रह वृत्ति बढ़ जाती है, तृष्णा बढ़ जाती है और कंजूसी बढ़ जाती है। क्लेश के अलावा और कुछ उपलब्ध नहीं होता। ऐसे में निर्लोभता वाली, शुचिता वाली, पवित्रता वाली वृत्ति जीवन में पैदा हो और उत्तम शौच धर्म का जीवन में अवतार हो। मेरे दुख है, मान लीजिए भूख लगी है, बिना रोटी के मिटेगा नहीं। बस यहाँ से अनर्थ हो गया। रोटी भूख मिटाने के लिए थी, लोग घबरा गए, पता नहीं कल मिलेगी कि नहीं। पेट में तो भर ही लिया, साथ में डिब्बा में भी भर लिया। पेट में तो साथ में क्यों कल मिला के नहीं मिला, बुंदेलखंड की लुचई। कल मिली के नहीं मिली, बस ये हो गया आज का उत्तम शौच धर्म।
का विनाश। भूख लगी है, रोटी तो खाना पड़ेगी, वो तो नियत है, नियत है। जिनवाणी कहती है कि नहीं, यदि भूख लगने पर रोटी नहीं खाई तुमने तो मरोगे, मरोगे तो आत्महत्या का दोष लगेगा। यदि तुम्हारी मौत होती है तो तुम भोजन ग्रहण करो, इससे तुम्हारा शौच धर्म नष्ट नहीं होगा। प्यास लगी है, पानी पियो, शौच धर्म नष्ट नहीं होगा। लेकिन तुम अपना एक कैन भर करके रख लो, कल पता नहीं नल आएगी नहीं आए। बिना मकान के तुम्हारा रहवास नहीं होगा, गृहस्थ का शौच धर्म खत्म नहीं होगा। तो व्यक्ति ने सोचा एक मकान जरूरी है आपको रहने के लिए, एक कमरा जरूरी है। लेकिन जैसे ही तुमने समझा कि चलो एक मकान और डाल लो, कल पता नहीं इस मकान में गड़बड़ हो गया, तो ये शौच धर्म खत्म हो गया। कहीं तिजोरी में नोट कबाड़े का रूप तो नहीं ले लिया है, कहीं तिजोरी में रखे हुए नोट ने कबाड़े का रूप तो नहीं ले लिया है, कहीं सोना चांदी रखा हुआ कबाड़े का रूप तो नहीं ले रहा है। ये सबसे बड़ी सावधानी रखना है। और कबाड़े का रूप मैंने बता दिया, आगे कोई संभावना उपयोग की नहीं है। यूं पड़ा है एडजस्टिंग, एडजस्ट पड़ा है यूं, क्या करूंगा। बंधु कबाड़ा हटाओ, चाहे वो कबाड़ा लोहे का नहीं होता है, कबाड़ा सोने का भी होता है, कबाड़ा चांदी का भी होता है, कबाड़ा नोटों का भी होता है, कबाड़ा कपड़े का भी होता है, कबाड़ा रोटी का भी होता है, कबाड़ा पता नहीं किन किन चीजों का होता है। बस कबाड़े से बचाने का नाम है उत्तम शौच धर्म गृहस्थ का। धनांधता मुझ में ना आए, कामांधता मुझ में ना आए, दुराकांक्षा मेरे चित्त में हावी ना हो, और ऐसी कुंठित महत्वाकांक्षा मुझ पर हावी ना हो जिससे कि मैं अपनी पहचान ही खंडित कर दूं। यदि इतनी सावधानी हो गई तो समझ करके चलना, मैं शौच धर्म के एक अंश को प्राप्त कर गया हूं। हम लोगों के साथ विडंबना ये है कि बातें हम बहुत हाई क्लास की करते हैं और काम एकदम थर्ड क्लास करते हैं। मामला गड़बड़ होगा, यहाँ सावधानी होनी चाहिए। सोच अर्थात लोभ। सोच धर्म हमें यही संदेश देता है कि जीवन में शुचिता को स्थान दें, पवित्रता को स्थान दें। और जीवन में पवित्रता, शुचिता, शुद्धता कब आएगी? जब आप लोभ का त्याग करेंगे। और जो लोभ का त्याग कर देगा उसके जीवन में पवित्रपना अपने आप आ जाएगा। लेकिन इंसान इतना लोभी है, इतना लालची है कि उसको अपनी वस्तु तो चाहिए, लेकिन जो सामने वाले की वस्तु है उस पर भी वह अपना अधिकार जमाना चाहता है। इसलिए इंसान दुखी रहता है। आप अपनी वस्तु का उपयोग कर रहे हैं, अपनी वस्तु का उपभोग कर रहे हैं, वह तो सही है, लेकिन आप दूसरे की वस्तुओं पर भी नजर गड़ाकर बैठे हैं। यही तो लोभ होता है, यही तो लालच होती है, और इसी को त्याग करने का नाम उत्तम सोच धर्म। धर्म को समझने का चौथा दिन और उत्तम शौच धर्म, जिसके माध्यम से हमारा हृदय पवित्र होता है, हमारे अंदर की पवित्रता बढ़े, हम अपने लोभ को देखें। और उस लोभ को देखने के लिए हमें आज दिन भर यह चिंतन करना है, यह दिन भर आज अपने को इस भाव में रहना है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे पास हैं तो नहीं हैं, लेकिन वो हमें लुभाती हैं। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनका लोभ हमारे अंदर रहता है और हम ये चाहते हैं कि ये भी मेरे पास में होता, ये भी मेरे पास होता, ये भी मेरे पास होता, ये भी मेरे पास होता। आज अपने को काउंट करना है। बाजार जाते हो तो बाजार जाना,
जहाँ घूमने जाते हो वहाँ जाना, और आज ज़रूर जाना अगर नहीं भी जाते हो तो और जा कर के देखना कि इस बाज़ार में घूमते हुए कितनी चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं जो हमको लुभाती हैं। लेकिन ये भी ध्यान रख लेना कि जितनी चीज़ों पर हमारा लोभ गया है उन चीज़ों में कितनी आवश्यक है और कितनी अनावश्यक है। ठीक है ना? तो ये भी एक लिस्ट बना के रखना, अति आवश्यक क्या है हमारे लिए, आवश्यक क्या है और अनावश्यक क्या है। इन तीन चीज़ों की अगर हमने दिन भर में लिस्टिंग कर पाई और अगर हमने इसको 10-10 चीज़ों में भी अगर हमने इसको बिल्कुल जो है बना पाया कि ये 10 चीज़ें हमारे लिए अति आवश्यक हैं, 10 आवश्यक हैं, 10 अनावश्यक हैं, तो आपकी अपने आप में जो आपके भीतर एक राग का प्रभाव है या अटैचमेंट जो उसकी इंटेंसिटी है, ये आपको खुद में रियलाइज होने लग जाएगी कि हमें कितनी चीज़ें आवश्यक हैं और कितनी हमारे लिए बिना आवश्यक के भी हमारे अंदर लोभ पैदा करने वाली हैं, वो अनावश्यक की श्रेणी में जाएंगी। इस चीज़ को आपको कैटेगराइज करना है और आज बहुत अच्छे ढंग से इस चीज़ पर ध्यान देना है और बड़ी ईमानदारी के साथ में आपको लिस्ट करना है। अभी हुआ कुछ नहीं है, 4 दिनों में केवल हमने एक भूमि तैयार की है और इसलिए तैयार की है, अगर ये तैयारी हो गई तो आगे कुछ होगा। अगर ये 4 दिनों में वो भूमि तैयार नहीं हुई तो आगे कुछ होने वाला नहीं। अब आगे के दिनों में जो कुछ आने वाला है वो तभी संभव है जब हमारी क्रोध, मान, माया और लोभ ये कसाएं हमको न छलें, हम इनको अपने कंट्रोल में रखें, हमारा इनके ऊपर कंट्रोल हो, इनका हमारे ऊपर कंट्रोल ना हो। अगर हम इतना कर पाए तो आगे के धर्मों में 6 धर्म हमारे लिए कुछ काम के होंगे, अन्यथा कुछ काम के नहीं होंगे। शौच मतलब पवित्रता, आत्मा की पवित्रता, कषायों की समाप्ति का होने का नाम शौच धर्म है। जहाँ पर लोभ कषाय न रहे, लोभ कषाय हर जीव को होती है और हर प्रकार से हो सकती है, लेकिन इस लोभ कषाय का अभाव करने का नाम है उत्तम शौच धर्म है। किसी को खाने का लोभ है, किसी को ओढ़ने सजने संवरने का लोभ है, किसी को सुनने का लोभ है, किसी को देखने का लोभ है, किसी को पहनने का लोभ है, किसी को धन का लोभ है, किसी को विषयों की आसक्ति का लोभ है। ये लोभ, लाभ के चक्कर में लोग लोभ करते हैं और अंततः अलाभ की जिंदगी जीते हैं। लोभ की पूर्ति कभी होती नहीं है। उत्तम शौच धर्म कहता है तुम्हें 5 इंद्रियों मन की जो विषय हैं उनसे विरक्ति प्राप्त करना है। आसक्ति को दूर करके विरक्ति की ओर जाने का नाम है उत्तम शौच धर्म। अपनी आत्मा को पवित्र करने का, तन को पवित्र नहीं मन को पवित्र करना है, चेतन को पवित्र करना है। तन की पवित्रता से पवित्रता प्रकट नहीं होती है, मन की पवित्रता से पवित्रता प्रकट होती है, उत्तम शौच धर्म प्रकट होता है। तो आप तन के पवित्र करें जो आपको करना है, लेकिन मन के पवित्र करने के लिए मंदिर होता है, मन को पवित्र करने के लिए मंत्र होता है, मन को पवित्र करने के लिए स्वाध्याय होता है, मन को पवित्र करने के लिए दान पुण्य होता है, मन को पवित्र करने के लिए साधना संयम होता है। आप उसे अंगीकार करें, आपका मन पवित्र होगा तो उत्तम शौच धर्म प्रकट होगा। ऐसे शौच धर्म को आप स्वीकार करें मन से। लोभ आदमी को अन्याय की ओर ले जाता है। लोभ अकेले धन का नहीं होता है, लोभ खाने का भी होता है, लोभ पद प्रतिष्ठा का भी होता है। जो व्यक्ति खाने पीने का लोभी लालची होता है वह तन का रोगी होता है, और जो व्यक्ति धन का लोभी होता है वह मानसिक रोगी होता है, और जो पद प्रतिष्ठा का लोभी होता है वह तन और मन दोनों का रोगी होता है। इसलिए ये लोभ अकेले पैसे का मत कहो, आप खाने पीने का भी लोभ मत करिए और पद प्रतिष्ठा का भी लोभ मत करिए। लोभी व्यक्ति
कभी पवित्र भावना वाला नहीं हो सकता है। जबकि शौच धर्म कहता है अपनी भावनाओं को पवित्र बनाओ। जब तक तुम खाने पीने पर लोभ लालच नहीं छोड़ोगे, पद प्रतिष्ठा का लालच नहीं छोड़ोगे, तब तक तुम निरोगी नहीं बन पाओगे, तब तक तुम्हारी भावनाएं कभी भी पवित्र नहीं हो पाएंगी। इसलिए जो व्यक्ति पद प्रतिष्ठा का लोभी लालची होता है वो अन्याय अनीति की ओर दौड़ता है। जो खाने पीने का लोभी लालची होता है वह भक्ष अवक्ष को ध्यान नहीं देता है, और जो व्यक्ति धन का लोभी होता है वह कभी न्याय नीति नहीं देखता। इसलिए आचार्यों ने यही कहा, भगवान ने यही कहा कि आप मन को पवित्र करना चाहते, आत्मा को पवित्र करना चाहते हो, इस शौच धर्म को अपनाना चाहते हो, इन तीनों प्रकार के लोभ को छोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए हमारे मुनिराज इन तीनों से ऊपर उठे हुए होते हैं। पवित्रता का पर्व है उत्तम शौच, निर्मलता की साधना है उत्तम शौच, शुद्धात्मा की आराधना है उत्तम शौच। ज्यों ज्यों लाभ होता है त्यों त्यों लोभ होता है। लोभ की पूर्ति कर पाना असंभव कार्य है। लोभ कभी पूर्ण नहीं होता। लोभ शर्तों पे शर्त लगाता है कि अब ये हो जाता तो और अच्छा हो जाता, अब ये मिल जाता तो और अच्छा हो जाता। अंतहीन दौड़ है इस लोभ की। सुचिता का मतलब केवल शरीर की शुद्धि नहीं, सुचिता का मतलब है मन की भी शुद्धि होना चाहिए, आत्मा भी पवित्र होना चाहिए। और जैन दर्शन तन की शुद्धि पर उतना महत्व नहीं देता जितना विचार और मन की शुद्धि पर महत्व दिया करता है। मन शुद्ध होना चाहिए, विचार शुद्ध होना चाहिए। मन चंगा तो कठौती में गंगा, ध्यान रख। नित गंग जमुन समुद्र जमुन नहाए, कौन विधि घट सुचि कहे। ऊपर अमल मल भलो भीतल, शौच गुण साधु रहे। विष्टा का घड़ा ऊपर से साफ करते रहो, नहलाते धुलाते रहो, ऊपर अमल मल भरो भीतर। विचार, मन की शुद्धि, चेतना की शुद्धि किससे होगी? गंगा जमुना के जल से नहीं होगी। संतोष का जल डालो, मन की शुद्धि होना प्रारंभ हो जाया करती है।